रखे कि इंसान जो है ना, जब अपनी मंजिल पे फोकस होता है ना, और उसको ये पता होता है मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, और उसके लिए वो अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है कि रास्ते के अंदर जो भी चीज़ आएगी ना, मैं नहीं हिलूंगा उससे, इल्ला माशाअल्लाह कि मुझे उसमें से कोई उस मकसद तक ले जाने के लिए अच्छी एडवाइस और टिप या हालात बनते हैं, तो ही मेरा माइंड वहाँ देखेगा, वरना वो देखेगा सामने। जब उधर देखेगा तो उसने यही देखना है कि मंजिल को हासिल करने के लिए मुझे क्या सबक मिल रहा है इससे, दैट्स इट। जब आपका ये सामने रहेगा ना, आप देखें आपके काम खुद सीधे हो जाएंगे। लेकिन जब इंसान ने पहुंचना वहाँ है और देखता है इधर है, फिर उधर देखता है, फिर इंटिमिडेट होता है, ना मंजिल की इज्जत करता है, ना मकसद की इज्जत करता है, ना इस रास्ते की इज्जत करता है, ना सिरात मुस्तकीम पे सीधा रहने की कोशिश करता है, तो वो फिर जो मन में जो शक होता है ना, वो नज़र इधर उधर कराता है, या मन में जो डिज़ायर्स होती हैं वो नज़र इधर उधर कराती है। तो मेरी नज़र में कहीं पहुंचने के लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि शक निकाल दे अपने माइंड में से, क्योंकि रास्ते के अंदर जब भी आप अपनी मंजिल से लड़ रहे होते हैं ना, और मंजिल को खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, तो मंजिल जो है ना, मकसद जो होता है ना, वो खुद पेचीदगियाँ क्रिएट कर देता है कि ये छोड़ दे मुझे हासिल करना। मकसद एक ऐसा महबूब है जो आपके काबू में नहीं आना चाहता। अब उसको हासिल करने के लिए वो अपने सारे दाव पेच चलाता है। पहला दाव वो लगाएगा कि ये शक में आके मुझे छोड़ दे, या मैं इसको ऐसी कोई शहवात दिखा दूं, ऐसे डिज़ायर्स दिखा दूं, ऐसी ख्वाहिशात का बाजार गर्म कर दूं कि ये उधर उधर हो जाए, ये मेरी तरफ ना है। तो मंजिलें छीनी जाती हैं, मंजिलें पे कब्जा किया जाता है, मंजिलों को हासिल किया जाता है, मंजिलें मांगी नहीं जाती। बहुत लोग को समझते हैं कि इज्जत से मिल जाएगा बहुत कुछ, आपको कुछ नहीं इज्जत से मिलता, गालियां मिलती हैं सिर्फ आज के माशरे के अंदर। अपनी मकसद और मंजिल को पाने के लिए बड़ा ही एक जो ना वो थिक हेडेड दिमाग चाहिए होता है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा। सर भी कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो 1000 साल सामने खड़े हो जाते हैं, तो 1000 मसाइल सामने खड़े हो जाते हैं। मैं कुछ भी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, 1000 मसाइल सामने खड़े हो जाते हैं। वो 1000 मसाइल में से 999 तो तुमने खुद क्रिएट किए होंगे, एक मसला होगा जो सामने जेन्युइन आ रहा होगा, तो वो 999 मसाइल तुम्हारी शख्सियत ने खड़े होंगे। हाशिम अली, तुम्हारी शख्सियत ने वो 999 मसाइल खड़े होंगे, तुम्हारी शख्सियत ने ही जो है ना गलत पोर्ट्रे किया हुआ, तुम्हारी शख्सियत ही इंसानों को दुश्मन बना रही होगी, तुम्हारी शख्सियत की वजह से, तुम्हारे फैसलों की वजह से, तुम्हारी बातों की वजह से मसाइल खड़े हुए होंगे। तुम्हारे आगे 1000 मसाइल नहीं है, 999 मसाइल तुमने खुद खड़े किए हैं। एक मसला खड़ा होगा सिर्फ, जिसको डील करके भी इल्म हासिल हो जाएगा। 999 मसाइल आपके खुद के खड़े किए हुए होंगे। खुद आपने लोगों को अपने खिलाफ किया हुआ है, खुद आपने लोगों में शक डाला हुआ है, खुद किया इंसान ने। सर आपके कोर्सेज बहुत फ़ायदा दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मदरार वाले, अल्लाह ताला आपको सेहत लंबी उम्र दे, जज़ाकल्लाह। शेख साहब, डू गिव योर व्यू टू यूथ ऑन टुडेज आज़ादी मार्च, एज वी कांट बी न्यूट्रल इन करंट सिचुएशन, इट्स मोर अबाउट पाकिस्तान देन पॉलिटिक्स। यासिन मलिक केस के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा जी सर जी, मैं हॉस्टल में, हेलो शेख, आई हैव अ फ्रेंड, ही इज एंग्री विद मी, आई लव हिम वेरी मच, ही हैज बीन अ विक्टिम ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सर क्या तन्हा रहना अच्छा है या लोगों के साथ? एक वक्त पे तन्हा रहना अच्छा है और एक वक्त पे लोगों के साथ रहना अच्छा है। हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ? यू कैन ओनली फॉरगिव योरसेल्फ व्हेन यू थिंक यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप किसी भी इंसान को या खुद को तब माफ करने की ताकत रख सकते हैं जब आप अपने आप को खुदा ना समझते। जो इंसान अपने आप को रब समझ रहा होता है ना, तो वो अपने आप से एक ऐसी परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होता है, इसलिए तो वो अपने आप को माफ नहीं करता। तो स्टॉप बीइंग गॉड्स, रब बनने वाली शिरकिया खसलत को ख़त्म करें। इंसान है, कुल्लू बनी आदम खत्ता, इंसान सारे इल्म के बावजूद भी गलती कर जाएगा। यही रवैये से उसमें नरमी और हलीमी आती है। शेख, कंफर्ट जोन जब आदत बन जाए तो गिव अप कैसे करें? ईशान अमान, अगर कंफर्ट जोन आदत बन चुकी है तो ये देख लें, चाहे आदत बनी हो, चाहे इबादत बनी हो, या चाहे इंसान की वो रिवायत बनी हो या सकाफत बनी हो, नहीं छोड़ने का जो नुकसान है ना, वो आपको वक्त बता देगा। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपको कोई कबूल ही नहीं करेगा।
یہ جو سوال پوچھا نا، بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے کسی نے کہ اگر میں اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے، اپنا کنوینئنس زون چھوڑ کے نہیں آتا میدان کے اندر، نہیں زندگی درست کرتا، نہیں علم سیکھتا، نہیں جوتیاں اٹھاتا اساتذہ کی، نہیں لوٹے اٹھاتا، میں محنت نہیں کرتا، میں اپنے آپ کے اوپر تزکیہ نفس نہیں کرتا، محاسبہ نہیں کرتا، نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا بٹھائے گا بھی نہیں کوئی برابر میں، پوچھے گا بھی نہیں کوئی، منہ ہی نہیں لگانا کسی نے، اور سکسیس تو ویسے نہیں ہوگی۔ تو لوگ کہاں ہارے ہوئے شخص کو ساتھ بٹھاتے ہیں؟ یہ تو بڑی زہریلی دنیا ہے۔ لوگوں کو تو چاہیے ہوتا ہے یہ ششکے ہوں، بڑے یہ ہوں، نام ہو، فلان ہو، تو کوئی منہ لگا لیتے ہیں یہاں پر۔ یہ تو دنیا تو بڑی زہریلی اور ظالم ہے۔ تو اگر تم کمفرٹ زون سے آج نہیں نکلو گے تو تم کسی کے لیے کمفرٹ زون پیدا کر رہے ہوگے، اور وہ تمہارا اوپر ماسٹر ہوگا، وہ تمہارا مالک بنا ہوا ہوگا۔ تو جو انسان ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہتا، جو انسان خاندانوں میں اور فیملیوں میں نہیں چاہتا کہ بھائی میں بے عزت ہو کے میں اور میری فیملی اور میری بیوی نہ رہے، جو انسان چاہتا ہے کہ بھائی میں جہاں بیٹھوں عزت سے بیٹھوں، وقار سے بیٹھوں، ایک سردار کی طرح بیٹھوں، میں عزت دوں گا سب کو، ہے کہ میرا ایک اللہ نے مقام بھی رکھا ہے وہ بھی ہو، وہ مار کھائے گا سسٹم میں، وہ عاجزی اپنائے گا، وہ ان بستروں سے اپنے تعلق کو توڑے گا، وہ باہر نکلے گا، وہ ڈرے گا، وہ اپنی عزت، وہ سیلف اسٹیم بڑھائے گا اپنی۔ جس کے اندر اپنی عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انہیں جا کے اس کو فرق نہیں پڑتا نا۔ تو میں اس لیے اس کو ڈرانا چاہتا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ بھائی کمفرٹ زون سے اگر نہیں نکلتے تو کیا ہوگا؟ ذلت، رسوائی اور غلامی۔